हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। Once there was a person called Ramakrishna who lived in a village. He was a teacher and an honest and modest person. He was the first to step up a school in the village to educate and enlighten the children living there. एक बार एक इंसान था जिसका नाम था रामाकृष्णा, जो एक गांव में रहता था और वो बहुत ही अच्छा टीचर था। और वो अपने गांव में पहला ऐसा इंसान था जिसने गांव में एक स्कूल खोला था जिससे वो बच्चों को पढ़ा पाए। When Ramakrishna had come to the village, there was no school. So he, along with some of his friends, laid foundation of a school. जब रामाकृष्णा उस विलेज में आया था, उस गांव में आया था, तब उस समय उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। फिर उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक स्कूल वहाँ पे बनाया और शुरू किया। They faced several challenges initially. Nobody was willing to join the school and the parents thought that it was a waste of time. लेकिन वो इतना आसान नहीं था स्कूल खोल के और सब चीज़ें करना, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा। जैसे लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे थे स्कूल, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्कूल बस टाइम वेस्ट की चीज़ है, लाइक वो हमारा बस टाइम ही वेस्ट करेगी। They felt that children could assist them in cultivation by following traditional occupations instead of going to school. They would earn some money. उनके पेरेंट्स को लगता था कि बच्चे इससे स्कूल जाने से अच्छा वो उन्हें कल्टीवेशन मतलब कि फार्मिंग लाइक क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, और बाकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थी वहाँ की, उससे भी वो पैसा कमा सकते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो डिसलाइक्ड गोइंग टू स्कूल एज देयर वाज नो फन इन स्कूल। और जो बच्चे थे उन्हें भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में उनको मज़ा नहीं आता था। Ramakrishna did not lose hope and brought some parents and students from the city who motivated the students of the village by highlighting the importance of education. लेकिन रामाकृष्णा ने वहीं पे रुक नहीं गया। उसने सोचा, फिर उसने क्या किया, उसने कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो शहर में रहते थे उनको लाके मोटिवेट करने के लिए, जैसे जो गांव में रहते थे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट किया। There was some favorable response from a few villagers. Some children joined the school as many students from the city counseled them about the importance of education. फिर उसकी वजह से कुछ पेरेंट्स और बच्चे मान भी गए अपने स्कूल जाने के लिए। Ramakrishna made a playground in the school and introduced several sports and games which encouraged the children, and they started getting enrolled in the school. फिर रामाकृष्णा ने स्कूल में एक प्लेग्राउंड बनाया और वहाँ पे बच्चों को अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स सिखाए, ठीक है। और उसकी वजह से और लोग और पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे थे और उन्होंने शुरू कर दिया। द स्कूल ब्लेंडेड बोथ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो स्कूल में जो करिकुलर मतलब कि कोर्स वगैरह की एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ें भी, दोनों चीज़ें होती थी। After completion of their school education, some students went to the cities for higher education. जब कुछ बच्चों का स्कूल फिनिश हो गया तो वो कुछ स्टूडेंट्स शहर में भी चले गए अपनी बाकी पढ़ाई के लिए।
Some of them became great scientists and contributed their best by setting up several educational institutions and developing many facilities like drinking water and electricity in their village. फिर उनमें से कुछ बच्चे साइंटिस्ट बन गए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने लगे और अपने गांव में ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगे उसकी भी चीज़ें उन्होंने देखी कि ये सब है. With the money sent by the ex-students from cities, people built big houses and markets sprang up. Modern tools and methods of cultivation were adopted and people started becoming rich. फिर धीरे धीरे गांव में और भी फैसिलिटी शुरू हो गई, जैसे फार्मिंग के लिए मॉडर्न टूल्स और मेथड्स यूज़ करने लगे फार्मर्स, और लोग गांव के लोग रिच होने लगे, उनके पास पैसा आने लगा. The village became prosperous and soon transformed into a city, and people from other places came there for quality education. फिर वो जो विलेज है वो एक सिटी में टर्न हो गया. धीरे धीरे जब वो डेवलप करने लगा तो वो एक सिटी में टर्न हो गया और बाकी सिटी के लोग वहाँ आने लगे अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने. Ramakrishna's vision of giving education to children ultimately benefited the village and improved the lifestyle of all the villagers. Okay, तो अब हम करते हैं question answers. So they are here. First is answer the following questions. What kind of man was Ramakrishna? Ramakrishna was an honest and modest person. Next, why did Ramakrishna set up a school in the village? इधर आप डाल सकते हैं if you want A. Answer, Ramakrishna set up school. इधर भी आप A डाल सकते हैं. Okay, set up a school in the village to educate and enlighten the children of the village. Next, who motivated the children of the village? Answer, some parents and children from the city motivated the children of the village. Next question, what activities were blended in the school? The school blended both curricular and extracurricular activities. है ना, हमने पढ़ा था ना कि जैसे पढ़ाई है वो भी होती थी स्कूल में और बाकी जैसे स्पोर्ट्स वो चीज़ें भी होती थी स्कूल में. Why parents were not in favor of sending their children to school? The parents were not in favor of sending their children to school because they felt that children could assist them in cultivation and traditional occupations and earn some money. Next, let's come to the fill in the blanks. So the first question is, Ramakrishna faced several challenges initially. Nobody was willing to join the school. We have a powerful potential in our youth. Is the most powerful weapon to change the world. Education. The school blended both and activities, curricular and extracurricular activities. Now let's come to the tick or cross. Okay. We should throw garbage on the road. क्या हमें सड़क पे गार्बेज मतलब कचरा फेंकना चाहिए? नो, तो हम यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे. नेक्स्ट, वी शुड यूज़ अ डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज. तो यहाँ पे हम एक टिक लगा देंगे क्योंकि हमें डस्टबिन में ही चीज़ें थ्रो करनी चाहिए, है ना. सो टिक. नेक्स्ट, वी शुड कट ट्रीज टू बिल्ड हाउसेज एंड फैक्ट्रीज.
क्रॉस, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्या हमें पेड़ काटने चाहिए घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए? नहीं, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। करेक्ट, हमें और पेड़ लगाने चाहिए, है ना। नेक्स्ट, वी शुड नॉट मेक वेस्ट वाटर फ्लो इनटू आवर रिवर्स एंड लेक्स। क्रॉस, क्योंकि सॉरी ये होगा टिक, राइट। तो हमें गंदा पानी अपनी रिवर्स और लेक्स में नहीं जाने देना चाहिए, वरना हमारी लेक्स और रिवर्स भी गंदी हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, राइट 8 थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर स्कूल। तो यहाँ पे आपको ऐसी 8 चीज़ें लिखनी है जो आप अपने स्कूल में सीखना चाहते हो। मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, वरना यही लिख सकते हैं। आई लर्न टू रीड, सॉरी ये नहीं कि आप लर्न करना चाहते हो, जो आप लर्न करते हो, ओके। आई लर्न टू रीड, आई लर्न टू राइट, आई लर्न टू मेक क्राफ्ट्स, आई लर्न टू प्ले डिफरेंट गेम्स, I learned singing and dancing. I learned to think clearly. I learned to draw and paint. I learned to make friends and take care of each other. Okay? Now let's come to the last question, which is tick the correct statement and cross the incorrect ones. Okay? So the first statement is learning is not important. क्या सीखना important नहीं है? है, तो इसलिए हम इस पर क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। करेक्ट, तो इस पर हम एक टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, रामाकृष्णा वॉज अ सेल्फिश मैन। क्या रामाकृष्णा एक सेल्फिश इंसान था? नहीं, तो हम एक क्रॉस लगा देंगे। द पेरेंट्स वर विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। नहीं, क्या गांव के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे थे? नहीं, सो विल पुट अ क्रॉस। रामाकृष्णा हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। रामाकृष्णा ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था, राइट। लाइक गांव के लोगों को बताया था कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, है ना, तो हम टिक लगा देंगे। ओके, ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।